हेलो एवरीवन, आज है 28 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 18 रुपए का ये शेयर है और लगातार टूट रहा है। देखा जाए तो जो सपोर्ट लेवल नजर आ रहा था 18-19 का, उससे नीचे ये टूट चुका है। और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि जब गिरावट आई है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 18 रुपए का शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज का और इसका जो मालिकाना है कि वो मुकेश अंबानी के पास है। और एक महीने में देखें तो भयंकर गिरावट है, 7% से भी ज्यादा की गिरावट है। 21 रुपए से 18 रुपए पर पहुंच चुका है और ये जो लेवल है वो पिछले एक साल का सबसे लोवेस्ट लेवल है। मतलब पिछले एक साल में ये शेयर 18 रुपए तक कभी नहीं पहुंचा है। इससे पहले भी गिरावट आई जरूर थी, लेकिन 19-20 रुपए से वापस तेजी आ गई। लेकिन इस बार 18 रुपए अब तक का सबसे बड़ा लो कह सकते हो, मतलब एक साल का। और अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में यहां पर एक अच्छी खासी तेजी बीच में बनी जरूर थी। अगर आप देखोगे तो कोविड के बाद बेहतरीन तेजी आई थी। 4 रुपए का ये शेयर था, बेहतरीन तेजी बनी थी, 50 रुपए से भी ऊपर गया, टूट के बिखरा और एक एटलीस्ट नजर आता था कि यार 20 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है। वहां से जब भी गया था बाउंस बैक आया था, लेकिन इस बार ये उसको भी तोड़ दिया, उस सपोर्ट को भी तोड़ दिया है और नीचे की तरफ गया है। आलोक इंडस्ट्री देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी जरूर है। और कंपनी की अगर हम बात करें तो मिड कैप शेयर है, ये 8,985 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम 26 लाख का देखने को मिला है यहाँ पर। और देखो कंपनी के रेवेन्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम से प्रॉफिट्स में कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। जून क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो 2,000 करोड़ के आसपास का था, मार्च में भी उसके आसपास ही था। पिछले साल वो 1,265 करोड़ था, मतलब पिछले साल के मुकाबले तेजी जरूर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंपनी पिछले साल के जून क्वार्टर में भी लॉस में थी, पिछले क्वार्टर में भी लॉस में थी, इस क्वार्टर में भी 140 करोड़ का लॉस दिखाया है और ये बड़ा लॉस है। लेकिन अच्छे संकेत ये जरूर है कि कंपनी प्रॉफिट में भले ही ना हो लेकिन रेवेन्यू में बड़ी जंप दिखा रहा है। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर 40% से भी ज्यादा की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 70 जितने एफआईएस का पैसा यहां पर लगा हुआ है। और हालांकि एफआईएस ने खरीदारी करी है, 1.70% की होल्डिंग 1.98% पर आई है। 0.03% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.72% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम देखेंगे तो आलोक इंडस्ट्रीज में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। देखो मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि ये कंपनी बर्बाद होगी, जी नहीं, बर्बाद नहीं होने वाली है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाले दौर में यहां पर बाइंग के मौके बन सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इनके रेवेन्यू पर नजर करूंगा तो बेहतरीन तेजी है। आप देखिए 5,500 करोड़ के रेवेन्यू टूट कर 3,300 करोड़ पे आए थे, लेकिन बाद में अगर आप देखो तो बेहतरीन यहां पर रिवर्स मतलब तेजी जरूर देखने को मिली है। 2021 में ये बढ़ के 3,850 करोड़ रहे और 22 में ये 7,310 करोड़ के आसपास रहे, मतलब भयंकर तरीके से इजाफा हुआ है। और अभी भी अगर हम देखें तो क्वार्टरली 2,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, मतलब 8,000 करोड़ की एवरेज बैठती है, जो कि अपसाइड है। लेकिन दिक्कत है इनके प्रॉफिट्स में। दिक्कत यह है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। कंपनी को 2021 में भी 5,675 करोड़ का लॉस हुआ था, 22 में भी 207 करोड़ का लॉस हुआ है। इस बार पहले क्वार्टर में ही 140 करोड़ का लॉस दिखा दिया है। अब आने वाले कुछ क्वार्टर में भी ये लॉस में ही रहेगी, लेकिन एक चीज ये देखना होगा कि इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आए तो एक पॉजिटिव संकेत आप जरूर कह सकते हो कि यहां पर देखने को मिल सकता है। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल टिकर टैप खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड तो पे ही नहीं कर रहा है, तो अट्रैक्टिव तो भूल ही जाओ कि आपको पे करेगा ये। और शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो हाँ, शेयर होल्डिंग में अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं। बड़े बड़े फंड हाउस के पास बहुत कम होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड 0.03, डोमेस्टिक के पास भी कुछ खास नहीं है। एफआईएस के पास हालांकि थोड़ी सी अच्छी होल्डिंग जरूर है, 1.98, और एफआईएस खरीदारी कर भी रहे हैं। अगर आप एफआईएस की सितंबर की होल्डिंग देखोगे तो 1.39 थी, जो बढ़ के हुई है 1.98। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग 0.02% थी, वो भी बढ़ के हुई है 0.03%। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 22.28% की होल्डिंग है, उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनके पास 15.95% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल आलोक इंडस्ट्रीज देखो फंडामेंटली कोई उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी ये नहीं है।
टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी जरूर है, लेकिन फंडामेंटली आप उसको इतना बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते हैं। हाल फिलहाल में अगर हम सब जानते हैं कि अभी हर घर तिरंगा कैंपेन चला था, और ऐसे में कई सारे तिरंगे जो थे वो प्रिंट किए गए थे, और ऐसे में आलोक इंडस्ट्रीज को भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। और आने वाले दौर में हम कह सकते हैं कि टेक्सटाइल क्षेत्र में हम इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ तो जरूर रहे हैं, क्योंकि सरकार भी इस सेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। रीजन क्या है फोकस करने का सरकार के इस सेक्टर पर? रीजन यही है कि सरकार इस पे क्यों फोकस करे, क्योंकि देखो यार, कोविड के वक्त क्या हुआ था कि कई सारे टेक्सटाइल के जो प्रोजेक्ट थे वो इंडिया फुलफिल नहीं कर पाए। ऑर्डर्स थे लेकिन हम ले नहीं पाए, फुलफिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो जो ऑर्डर्स थे, जो कॉन्ट्रैक्ट थे, वो बांग्लादेश पाकिस्तान तक चले गए। और अब नहीं चाहेगा भैया इंडिया कि आने वाले दौर में भी ऐसे कुछ हो, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इन कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की बात भी कर रही है, और उनको उसके हिसाब से इंसेंटिव वगैरह भी प्रोवाइड कर रही है। और आलोक इंडस्ट्रीज को हालांकि अभी तक इंसेंटिव को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ट्राइडेंट में अगर आपको पता हो तो 300 करोड़ रुपए सरकार जो है वो एज अ इंसेंटिव के तौर पर इनको पे कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर आज नहीं तो कल आलोक इंडस्ट्रीज अपने इस प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा, और जो डिमांड है बाजार में उसको भी फुलफिल करने की कोशिश करेगा। एक प्लस पॉइंट आलोक का यह है कि भले ही कंपनी लॉस में है, लेकिन इनका जो कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी रिलायंस वाला जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं इनको काफी ज्यादा हेल्प कर भी जाता है। और यही वजह है कि मैं ये कहूंगा कि 18 रुपए मुझे लगता है कि यहां से हर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। कुछ लोग जो कहते हैं कि क्या क्या कंपनी डीलिस्ट होगी, मुझे अभी तक लगता नहीं है कि कंपनी डीलिस्ट होगी। मैं यही मान के चल रहा हूं कि कंपनी डीलिस्ट अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। जब अपडेट आएगी उसको लेकर कुछ ऐसा कुछ होगा, डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर अंधाधुंध खरीदारी करो। धीरे धीरे अगर आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर सकते हो यहां से। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी फिर भी ऐड मत करना, क्योंकि देखो अभी भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, फंडामेंटली उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और देखो यार, मुकेश जी का ना ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा रहा नहीं है। जिन कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया है ना, वो अभी तक उतनी अच्छी चल नहीं रही है। जैसे कि टीवी 18 की बात करो, वो भी भैया 50% टूट चुका है। नेटवर्क 18 देख लो, हाथवे देख लो, डेन नेटवर्क देख लो, उनके लेने के बाद ना कोई बड़ा मोमेंटम बना नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम जरूर रही है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अभी तक उतना बड़ा उभर के आया नहीं है। और आलोक इंडस्ट्रीज हम ये नहीं कह सकते कि मल्टी बैगर बनेगा, जी नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कंपनी सरवाइव कुछ वक्त के लिए कर जाएगी। अगर इसका मतलब डीलिस्टिंग की बात की अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है तो इसके बारे में कोई भी कमेंट मैं अभी के लिए नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, थोड़ी ही करना भैया, फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं है कि आप बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड करके बैठ जाओ। हल्का फुल्का निवेश करना चाहो कर सकते हो। वीडियो को यहीं एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।